गौतम बुद्ध नगर किसानों की गिरफ्तारी व दमन शोषण के खिलाफ सीटू सहित कई जन संगठनों ने संयुक्त रूप से जंतर मंतर नई दिल्ली पर किया विरोध प्रदर्शन। नई दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के किसानों पर किए जा रहे दमन शोषण उत्पीड़न एवं गिरफ्तारी के विरोध में आज सीटू दिल्ली एनसीआर राज्य कमेटी की पहल पर जनवादी महिला समिति SFI किसान सभा व सीटू के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार किसान दमन करना बंद करो, किसानों को विकसित 10% प्लॉट देना होगा, नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ किसानों को देना पड़ेगा, गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा करो आदि नारों के साथ जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए सभी लोगों को फौरन बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए और नेताओं से बातचीत करके समस्याओं का समाधान किया जाए। वादे किए हुए गए 10% विकसित भूखंड की वापसी की जाए, विस्थापित किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना के बराबर मुआवजा दिया जाए और प्रभावित क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को मुआवजा आवासीय प्लॉट दिया जाए आदि मांगे की गई हैं। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के राष्ट्रीय वित्त सचिव कृष्णा प्रसाद, जनवादी महिला समिति के नेता मैमुना मौला, आशा शर्मा, चंदा बेगम, जनवादी नौजवान सभा के नेता अमन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता अंकित, सीटू नेता अनुराग सक्सेना, वीरेंद्र गौड़, गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामसागर रामस्वार्थ, बीपी अनियन, सुनंद ईश्वर त्यागी, हरपाल त्यागी, जेपी शुक्ला आदि ने संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जबरन अधिग्रहण से पीड़ित प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस की कड़ी निंदा किया और उत्तर प्रदेश सरकार से डराने धमकाने की कार्यवाही बंद कर किसानों की मांगों समस्याओं का उचित समाधान करने का अनुरोध किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि गौतम बुद्ध नगर का किसान अकेला नहीं है, मजदूर, छात्र, महिलाएं, युवा किसानों की हक अधिकार की लड़ाई में उनके साथ हैं और हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि दमन बंद नहीं किया गया तो पूरे देश में इस मुद्दे पर विरोध कार्यवाही तेजी के साथ की जाएगी। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता सीटू दिल्ली एनसीआर राज्य अध्यक्ष कामरेड वीरेंद्र गौड़ ने किया। रात को धरना दे रहे थे, अगले दिन पंचायत करके आगे लड़ने की सही बात तय हुई थी, लेकिन रात को फिर रिहाई के बाद फिर बिना किसी कारण के, किसी ठोस वजह के अचानक धरने में बैठे हुए महिलाओं के साथ, किसानों के साथ बदतमीजी की गई, जबरन उठा करके उनको जो फिर जेल भेजा गया। साथ ही जो किसानों का नेतृत्व है उनके सबके घरों पे छापेमारी की गई, घरों से भी उठा करके जो है जेल भेजने का काम किया गया। यहाँ तक कि जो महिलाओं के साथ जो घरों में जाकर के बदतमीजी हो गई। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें पुलिस ना पड़ी हो। जो लोग आंदोलन में अगुवाई कर रहे हैं सबके घर पे रात दिन पुलिस लगी है। 2 तारीख से लगातार मेरे घर पे ही पुलिस लगातार बैठी हुई है। तब से हम घर ही नहीं गए, उस दिन गिरफ्तार किया था उन्होंने 2 तारीख को कि आप जो है दिल्ली कूच में शामिल नहीं होंगे, थाने ले जाकर बैठा दिया। गलती उन्होंने ये की कि और भी कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा करके ला करके बैठा दिया। जब हमारी संख्या 50 के आसपास हो गई तो नारेबाजी लगा करके हम निकल गए, दिल्ली पुलिस में जो हम शामिल हो गए और उसके बाद पुलिस के फिर आए। तो ये अभी दमन के आधार पर किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तानाशाही है, हिटलरशाही है। तमाम संवैधानिक नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा करके तमाम काम हो रहे हैं। घर जाकर के पुलिस आतंकित कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है कि आप आंदोलन में शामिल ना हो। और पूंजीपतियों को चोट लगी है ना, और जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें जो मांगे सरकार ने नहीं मानी, उसको लेकर के 25 तारीख से दोबारा किसान बैठे थे। यही बात है ना गंगेश्वर? अभी जब किसान संगठित होकर के हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो किसान नहीं रहा या जिसके पास में जमीन नहीं है वो इस बात को सोच नहीं सकता है। तुरंत बात करो। परवीन
जिसकी जमीन छीनी जाती है ना, ली नहीं गई है, छीनी गई है, क्योंकि अधिग्रहण फोर्सफुल एविक्शन है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में, तो आपकी चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, सरकार उसके लिए विशेष कानून लाके वो जमीन को ले लेगी, आपके घर को तोड़ देगी। जितने हाईवे बन रहे हैं अभी, एक्सप्रेस हाईवे, वो किसी न किसी के घर वहां पर थे पहले, मगर सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर, विकास के नाम पर, विभिन्न जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसके नाम पर कर रही है सरकार। अपने संसद के पास किए हुए कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान मांग क्या कर रहे हैं कि आपने ही तो बोला था 2013 में कि 10% वापस देंगे, यही है ना कमेंट। तो अगर किसान अपनी मांग को रख रहे हैं, मांग भी नहीं है बेसिकली, ये है कि आपने वो कानून बना दिया, उसको लागू करो। उस कानून को जो संसद से, विधानसभा से, यूपी के पास है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि बिना रिहैबिलिटेट किए, बिना वैकल्पिक स्थान दिए, या जो भी आपकी योजना है बिना वो किए आप किसान को बेदखल नहीं करोगे।